नमस्कार प्रणाम, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। मेरे साथ जो समस्तीपुर लोकसभा के आम जनता है जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है समस्तीपुर लोकसभा में क्या हाल है और कौन पार्टी जो है यहाँ पर जो है जीतने जा रहे हैं, किसको लोग जो है चाह रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को चाह रहे हैं या जो है तेजस्वी यादव के यानी लालटेन को महागठबंधन को चाह रहे हैं। महागठबंधन जो है मतलब इस बार भारी बहुमत से जो है जीत रही है। बात रह गई जो है हमारे यहाँ के लोकसभा सीट के जो हमारे सांसद साहब हैं, आप जानते होंगे इससे पहले रामचंद्र पासवान परिवार का जो है मतलब कि यहाँ पे लोग हमेशा जीता करके जो है भेजा है, लेकिन जब से वो जीत के गया है कभी वापस जो है हमारे क्षेत्र में वो देखने भी नहीं आया कि क्षेत्र में क्या हुआ है नहीं हुआ। एक सांसद का यही काम होता है कि आप जो है लोगों के बीच में, तो वो परिवार सब जहाँ भी वो लड़े हैं, पासवान परिवार की बात कर रहे हैं, जहाँ भी उन्होंने चुनाव में जीता है, 6 सीट पिछले बार जीता है, वहाँ कभी नहीं, वहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है। तो इस बार पासवान परिवार को जो भी सीट दिया जाएगा, समस्तीपुर से भी शायद बीजेपी वाले जो है पासवान परिवार को ही दे रहा है सीट, तो वो यहाँ पर जो है बहुत बुरी तरीक़ा से हार रहा है। वो बहुत बुरी, और ये जितने भी सीट पे लड़ेगा पासवान परिवार हारेगा, क्योंकि पासवान परिवार, चिराग पासवान जो है, और ये पशुपति पारस हो गया, उसके बाद ये आपको क्या नाम है प्रिंस राज, ये सभी लोग नेता नहीं, ये सब जो है लोगों को ठगने का काम किया है। हमारे लोकसभा को आज से नहीं कई सदियों से ठगते आ रहा है। अब वो ठगने का काम चलने वाला नहीं है, हम लोग ठगाने वाले नहीं है। समस्तीपुर के लोग रिजर्वेशन के कारण अपने क्षेत्र को ये जर्जर हालात में देख रहा है। अब ये जर्जर हालात नहीं चलेगी, यहाँ पे आरजेडी अपना कैंडिडेट देगी, आरजेडी का सांसद बनेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। बात रह गई ये क्षेत्र जहां आप बैठे हैं, जिस लोकसभा में बैठे हैं, बीजेपी अलायंस में अभी जो है ये पासवान परिवार है, एलजेपी है। एलजेपी इस बार जो है अपने कैंडिडेट को उतारेगी, उसको हम लोग बुरी तरीक़ा से हराने जा रहे हैं। और दूसरी बात, वो अगर हमारे यहाँ आएंगे वोट मांगने के लिए तो उनसे पूछा जाएगा कि हमारे लोकसभा सीट के लिए, हमारे समस्तीपुर के लिए आपने पिछले कई दशकों से अब जो है यहाँ से जीतते आ रहे हैं, क्या किया? कुछ नहीं किया है, आज तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, आपको जिताया, आप मंत्री बने, अपने परिवार को जो है मतलब कि बढ़ाएं, अपनी संपत्ति को जो है डेवलप किए। उनके पास देख लीजिए, जिसकी कोई औकात नहीं थी, घूमने की औकात नहीं थी, वो जो है आज हवाई जहाज से उड़ रहा है ना। कौन उड़ रहा है? ये 2-4 नेता उसका उड़ रहा है। दूसरी बात रह गई, जिनके साथ वो लड़ रहे हैं उनका जो है पार्टी एनडीए बीजेपी का जो है, आप पिछले 10 साल का काम देखेंगे तो आपको जो है जरूर जो है वोट देने का मन करेगा। मैं आपको इसका काम बताने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हूँ। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ये 10 साल में बीजेपी सरकार ने जो इस देश के संपत्ति के साथ जो है खेला किया है, वो खेला जानिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड को बेच दिया। उसके बाद हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड को, एचपीएल को बेच दिया। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड को बेच दिया। बीज एंड रूफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को बेच दिया। हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, जो जिससे न्यूज आप छापते हैं, जो पेपर आता है, उसको भी बेच दिया। स्कूटर्स इंडिया, जो स्कूटर्स बनाती थी इंडिया, उसको भी बेच दिया प्राइवेट कंपनी के हाथ से। भारत पंप एंड कंपटीशन लिमिटेड, जो पंप कंपटीशन है, वो बेच दिया। उसके बाद सीमेंट कॉर्पोरेशन अडानी जी के हाथों से बेचा है, हाल फिलहाल में बेचा है। उसके बाद हिंदुस्तान फ्लोर कार्बन लिमिटेड, इसको भी बेच दिया। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको भी बेच दिया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसको भी बेच दिया। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड सब्सिडरी, इसको भी बेच दिया। उसके बाद जो है नागरगार स्टील प्लांट था, उसको भी बेच दिया। ऑयल स्टील प्लांट दुर्गापुर, उसको भी बेच दिया। पवन हंस लिमिटेड, उसको भी बेच दिया। एयर इंडिया और इसकी 5 सब्सिडरी, एयर इंडिया जो आप हवाई जहाज पे चल रहे हैं, हाँ, उसके साथ 5 सब्सिडरी, उसको भी बेच दिया। उसके बाद जो है, हाँ, HAL लाइफ केयर, इसको भी बेच दिया। इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको भी बेच दिया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड, इसको भी बेच दिया। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको भी बेच दिया। मोदी जी को कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपको, अब इस देश को बख्श दीजिए। जितना बेचना था आपने बेच दिया, अब बचा क्या हुआ है जो आप बेचिएगा? अब किस नाम पे वोट मांगिएगा? दूसरी चीज़, अगर वो वोट मांगने के लिए आता है तो आप उनसे ज़रूर सवाल पूछिएगा कि आपने जितनी संपत्ति बेची है, उस पैसे का आपने क्या किया? अभी तक जितने भी ईडीआई और सीबीआई का रेड होता था, जितना ही सीबीआई और ईडी का रेड होता था, जिन के यहाँ रेड हुआ, हाँ, अभी जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि आपके पास जो चंदा आया है, 16,000 करोड़ के लगभग चंदा आया है, ठीक है, वो चंदा कौन दिया है, उसका नाम बताइए। उसका नाम लिस्ट जो है अपलोड किया गया है। आप जानते हैं वो लोग कौन लोग हैं?
बताएं आपको तो आपको आश्चर्य होगा। जिसके यहाँ आज सीबीआई और ईडी पहुंचा, 2 दिन के बाद जो है वो पहुंच गए एसबीआई में जो है बॉन्ड खरीदने, और वो आदमी 500 करोड़ का चंदा दे रहा है, 200 करोड़ का चंदा दिया है उस आदमी को। मतलब ईडीआई, सीबीआई और जो भी है उसको जड़ दिखा करके ब्लैकमेल किया है। यहाँ के उद्योगपति को भी उसके पास जा करके जो है मतलब डर दिखाया कि आप जो है मतलब हमें चंदा 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ नहीं देंगे तो आपका जो है बिजनेस सहित आप जेल जाएंगे। ये सरकार पूरे 10 साल में लगभग 16,000 करोड़ रुपए चंदा सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखी है। अब ये बताइए, जो आदमी को 16,000 करोड़ चंदा वसूली किया हो, वो कंपनी कितना लाख करोड़ रुपए जो है मतलब इधर से उधर किया होगा ना। तो अब ये बताइए, अब जो है मतलब कि ये अभी जो है इस वर्ल्ड में अगर किसी पार्टी के पास पैसा है 16,000 करोड़, पूरी दुनिया में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास पैसा नहीं है। क्या अब मतलब ये आपके जहां है मौजूद ये समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है? इस लोकसभा क्षेत्र में होने वाला ये है कि हमारी जितनी संपत्ति बिकी है सबका हिसाब हम लोगों ने वोट दिया था, और आपको बार बार वोट दिया है कि संपत्ति बेचने वाले के साथ बैठ करके पशुपति पारसनाथ, चिराग पासवान, उसका रामचंद्र पासवान जो मर चुके हैं, उसका बेटा प्रिंस राज, ये सब जो है हमारे देश के संपत्ति को बेचा है हमारा वोट लेकर के। उसको हमारे वोट का जवाब देना होगा। जब हमारे क्षेत्र में आएंगे उससे सवाल किया जाएगा कि जब संपत्ति बिक रही थी तो आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं आवाज उठाए? जब हमारे देश का जो है एक एक संपत्ति करके ये मोदी ग्रुप बेच रहा था तब आपने एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठाया? अगर आप भी संपत्ति बेचने का हकदार है तो हम लोग आपको बहिष्कार करते हैं। हमारे क्षेत्र में आप पैर नहीं रखिएगा। ये क्षेत्र जो है आपको इस देश को बेचने के लिए जो है मतलब कि नहीं, इस क्षेत्र में आपको कदम नहीं रखना है। देश बेचने वाले हमारे क्षेत्र से दूर रहे, हमारे दरवाजे से दूर रहे। इस सड़क पे उसको घूमने का हक नहीं है जिन्होंने इस सड़क को बेचने का काम किया है। और ये बेचने वाले मोदी जी का साथ देने वाले प्रिंस राज उसको कहना चाह रहे हैं, पशुपति पारस को कहना चाह रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं पशुपति पारस कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस आप वापस जाइए, इस क्षेत्र में आइएगा तो यहाँ का जनता आपका बहुत जो बढ़िया से खातिरदारी करेगी, क्योंकि इस देश को बेचने वाले का साथ आपने दिया है। इस क्षेत्र को आपने जर्जर हालात में छोड़ दिया है, इस क्षेत्र को और गरीबी के जल में धकेल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं युवाओं में जो है खास करके जो है एनडीए गठबंधन की ओर आक्रोश है, क्योंकि एनडीए ने जो है बिल्कुल देश को ठकने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। अब जो है बिहार के हर कोने में युवाओं जो है जाग चुके हैं। जहां जहां भी एनडीए गठबंधन अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे उसको इसी तरह जवाब देंगे जिस प्रकार ये युवा ने जवाब दिया है। मैं मनीष कवरेज कर रहा था समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करना है।